कुछ नहीं, खाली पकड़ना है आपको, बस फ्रेंड देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। आज हमारे बीच हैं इंद्रेश मैकुरी जी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुख्य धारा की राजनीति में एक जो वैकल्पिक और हम उसको बोल सकते हैं एक अच्छी राजनीति, सुचितापूर्ण राजनीति की आप कवायद करते रहे हैं। जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पर उत्तराखंड भर में आपको सभी जानते हैं। और अभी हालिया जोशीमठ में जो भू धसा हुआ था उसको लेकर आपने काफ़ी बड़ा आंदोलन भी किया था। तो कतूर घाटी में आज आप पहुंचे हैं। भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि आज है, एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर है, एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर है। तो उसी सिलसिले में हम बात करते हैं। उत्तराखंड की जो स्थिति है, दिशा और दशा जो है मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, उस पर हम जानेंगे इंद्रेश मैकुरी जी के विचार। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे परिदृश्य में? देखिए, इस समय आज जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर याद कर रहे हैं, तो जो संविधान उन्होंने बनाया, जिस संविधान सभा के वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आज के दिन पर उस संविधान पर और उस लोकतंत्र पर खतरा मौजूद है। लगातार उस संविधान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों ही हमने देखा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा साहब उसमें जो सेकुलरिज्म शब्द है उसको हटा देना चाहिए, सोशलिज्म उसके प्रस्तावना में से हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तब हम याद करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जिस समय संविधान सभा में संविधान को ग्रहण किया जा रहा था 26 नवंबर 1949 को, तो उन्होंने कहा कि ये संभव है कि रूप में लोकतंत्र रह जाए, दिखावे में लोकतंत्र रह जाए, लेकिन हकीकत में तानाशाही आ जाए। तो ये हम आज होता हुआ देख रहे हैं। और इस बात को उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र होने के लिए, लोकतंत्र बने रहने के लिए जरूरी है कि समाज में विषमता न हो, समाज में समानता हो। लेकिन धीरे धीरे पिछले 70-75 सालों में हम देख रहे हैं कि विषमताएं बढ़ी, गरीबी अमीरी की विषमता बढ़ी, जाति और धर्म के नाम पर विषमता बढ़ी, और इसलिए लोकतंत्र उस रूप में खतरे में है। या जिसको अम्बेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक लोकतंत्र आवश्यक है। और सामाजिक लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ वो बताते हैं, तो वो कहते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो समाज को इस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जरूरत है। अम्बेडकर खुद कहते हैं कि समानता पर कम जोर है, स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर है। तो बिना स्वतंत्रता, बिना समानता के, बिना बंधुत्व के स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। तो आज के दिन पर भी इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। आज के दिन पर जब धर्म के आधार पर राजनीति सर चढ़ रही है, जब धार्मिक विभाजन की राजनीति ऊपर बढ़ रही है, तो तब जरूर ये याद करने की बात है कि ये जो संविधान है, ये जो लोकतंत्र है, जो देश के हर नागरिक को उसका अधिकार देता है, या जो संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, हम भारत के हिंदू लोग नहीं, हम भारत के मुस्लिम लोग नहीं, हम भारत के ईसाई लोग नहीं, भारत के सिख लोग नहीं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये सब हम भारत के लोगों के लिए, यानी कि भारत के तमाम जो लोग हैं उनके लिए संविधान है, उनके लिए लोकतंत्र है, उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन आज के दिन पर वो उसके केंद्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, समाधान की तरफ हम जाते हुए दिखते हैं, या फिर क्या करना चाहिए और किस तरह के सुझाव, किस तरह के कमेंट आपके होंगे आज के इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर? देखिए, असल मसला तो है कि जो ये संविधान है, जो जिसके जरिए लोकतंत्र इस मुल्क में स्थापित हुआ है, और जिसको मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि ये हो सकता है कि रूप के में लोकतंत्र रह जाए और हकीकत में तानाशाही आ जाए। तो इस लोकतंत्र को बचाने की जरूरत, संविधान को बचाने की जरूरत। और संविधान की जो अंबेडकर भी कहते हैं कि संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी एक ऐसी चीज है कि जिसको लगातार पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। आज के दिन पर संविधान के जरिए चुनी हुई सत्ताएं, एक तरह से संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में आने वाले लोग संविधान की अवज्ञा खुल करके कर रहे हैं, खुले तौर पर संविधान की अवज्ञा कर रहे हैं। तो असल में जितने लोग जो न्याय पसंद लोग हैं, जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, और हम ये समझते हैं कि अभी भी उनकी तादाद इस मुल्क में बड़ी है बनिस्बत उनके जो कि समाज को बांटना चाहते हैं, विभाजन चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं, धर्म के आधार पर बंटवारा चाहते हैं, जाति के आधार पर बंटवारा चाहते हैं। उनके बरक्स लोकतंत्र पसंद, न्याय पसंद लोगों को मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और यही रास्ता है, इसी के जरिए, इस संघर्ष के जरिए, जनता के बीच में जागरूकता के जरिए ही
इस लोकतंत्र को भी कायम रखा जा सकता है, संविधान और उसकी भावना को भी बुलंद किया जा सकता है। तो आपने सुना इंद्रेश मैकुरी जी को, जिन्होंने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में अपने विचार साझा किए। और बिल्कुल विमर्श की जरूरत है, सभी वर्गों और सभी समाज के वर्गों के बीच में संवाद की जरूरत है। लगातार लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको पालने पोषने सहेजने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, और आप जुड़े रहिए। आज के दिवस की और भी वो महत्वपूर्ण झलकियां कुछ और साक्षात्कार में आपके लिए लेके आऊंगा। नमस्कार।